नमस्कार। आज का क्वेश्चन है वेस्टर्न टाइप चल कुंडली धारा मापी का कार्य सिद्धांत समझाइए। धारा मापी कैसे कार्य करती है ये हमको समझाना है, उसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है उसको हमको समझाना है आज। देखिए क्या करिए, एक आयताकार कुंडली बनाइए आप। इसका नाम कर देते हैं हम पी क्यू आर एस। एक आयताकार कुंडली है पी क्यू आर एस। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो गई बी। इस पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है। ठीक है। अब लॉरेंज के अनुसार इस पर दो बल काम करेंगे। मान लेते हैं इस आयताकार कुंडली पे धारावाही चालक तार लपेटे गए हैं जिनके फेरों की संख्या n है। लॉरेंज बल के अनुसार इस पर दो बल काम करेंगे, बराबर और विपरीत। एक यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फेरों की संख्या n, बहने वाली धारा I, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b, और इसकी हम चौड़ाई ले लेते हैं और इसको कह लेते हैं लंबाई। मतलब जो आयताकार कुंडली है इसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई b है। तो जो लॉरेंज बल काम करेगा दोनों दिशा में, एक इस तरफ और उतना ही बल इस तरफ, उसका मान हो जाएगा, आपको ये याद रखना है, फेरों की संख्या n, बहने वाली धारा I और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b, और साथ में जिस चौड़ाई पर ये b। ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, इतना ही बल ऊपर भी इस डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू हो जाएगी n I कैपिटल B स्मॉल b। ठीक है। अब मैंने ये देखिए ये ड्रा करके रखा है आपके लिए। तो ये जो दोनों बल काम कर रहे हैं इनके बीच की लंबवत दूरी हमको निकालना है। ठीक है। जब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b में एक स्वतंत्रता पूर्वक ये घूम रखी हुई है आयताकार कुंडली, इस पर जब हम धारा प्रवाहित करते हैं या इससे जब धारा गुजरती है तो इधर विक्षेप हो जाता है, मतलब ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है। किस एंगल के साथ? थीटा एंगल के साथ। ये हमने बना लिया इस एंगल को थीटा। तो दोनों बलों के बीच की दूरी हमको निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे, पहले थोड़ा स्टार्टिंग डेफिनेशन इसका कैसे एक्सप्लेन करना है उसको लिख देते हैं, तो थोड़ा सहूलियत रहेगा आपको भी। देखिए माना कि चल कुंडली धारावाही, माना कि चल कुंडली धारा मापी में एक आयताकार कुंडली PQRS है। माना कि वेस्टर्न टाइप चल कुंडली लिख लीजिए आप, वेस्टर्न टाइप चल कुंडली धारा मापी में एक आयताकार कुंडली PQRS है। कुंडली PQRS है जिसकी लंबाई देखिए हमने क्या रखा है, लंबाई QR है ना, या PS जैसा चाहें लिख लीजिए। PS बराबर
एल तथा चौड़ाई पी क्यू बराबर स्मॉल बी, नीचे लिख दिया ना। आयताकार कुंडली है मतलब ये जो दोनों लंबाई है इनके बीच में समान गैप रहेगा, तो दोनों जो वैल्यू हमने यहाँ कही बी उतनी ही चौड़ाई इधर भी होगी, और जिस ए क्यू आर को लंबाई कहा उतना ही पी एस होगा। तो किसी एक को दिखाएंगे, मतलब वही है कुंडली में, इस कुंडली में पृथक्कृत सुचालक तार, पृथक्कृत सुचालक तार के कितने फेरे हैं, एन फेरे हैं, स्मॉल एन लेना है। ठीक है, ये लिख दिया हमने। पृथक्कृत तार, इस कुंडली में पृथक्कृत सुचालक तार के एन फेरे हैं। धारा आई प्रवाहित करने पर, कौन सी धारा, कितनी धारा करेंगे हम प्रवाहित, धारा आई, कैपिटल आई प्रवाहित करने पर कुंडली बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर विक्षेपित हो जाती है, थीटा कोण पर विक्षेपित हो जाती है। जो धारा मापी बनाई जाती है ना उसमें दो मैग्नेट रख दिए जाते हैं, त्रिज्यीय बनाए जाते हैं मैग्नेट, तो चुंबकीय क्षेत्र तो तैयार रहता ही है। जैसे हमको ये चेक करना है कि धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं, टच किया, अगर धारा गुजर रही है तो फट से ये इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, विक्षेपित हो जाएगी, डिफ्लेक्शन बोलते हैं विक्षेपण को, हो जाती है। अब देखिए हमने यहाँ दिखाया थीटा, तो दो बराबर और विपरीत बल काम कर रहे हैं ना इस पे, तो ये क्या करते हैं, आघूर्ण तैयार करते हैं। अब थोड़ा सा आपको आघूर्ण के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए ये दो बराबर और विपरीत बल, ये दो बराबर और विपरीत बल लग रहे हैं, आघूर्ण तैयार हो रहा है, घूम रहा है। ये देखिए कसने के लिए ऐसा घुमा रहा हूँ मैं, ठीक। उसी तरीके से दो बराबर और विपरीत बल, यहाँ देखिएगा डायग्राम को, विक्षेपित कर देते हैं, या ये कुंडली खुद ही विक्षेपित हो जाती है, ठीक है, थीटा से। अब दोनों बल के बीच की दूरी निकालना है हमको, क्योंकि परिभाषा है विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण। देखिए विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो बल का जोड़ा है, बल युग्म मतलब जोड़ा। ये दो बल हैं, दो बल मिलकर काम कर रहे हैं और क्या क्या तैयार कर रहे हैं, आघूर्ण। देखिए जैसे ये दो बराबर बल लगे, विपरीत दिशा में, एक अंगूठा नीचे आ रहा है, उंगली ऊपर जा रही है, ये देखिए कसने के लिए, ये उंगली नीचे जा रही है, अंगूठा ऊपर आ रहा है, आघूर्ण बन रहा है। वैसे ही तो ये दो बल हैं, दो बल, इसलिए बल युग्म हो गया, जोड़ा हो गया। अब ये दोनों बल मिलकर एफ है ना, F1 F2 भी कर सकते हैं, वैल्यू तो बराबर है, F1 F2 कर लीजिए, ये इक्वल है, उनकी वैल्यू तो इक्वल है। F1 F2 दो आघूर्ण तैयार कर रहे हैं, तो विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण क्या कहलाया, इसको हम टाउ 1 कह लेंगे, टाउ बोलते हैं। आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की दूरी, किसी एक बल का मान लिखेंगे और दोनों बलों के बीच की दूरी, तो दूरी कैसी लिए होती है, लंबवत, दोनों बलों के बीच की दूरी, दूरी हमेशा कैसी ली जाती है, लंबवत ली जाती है। अब देखिए आप
इन दोनों बलों के बीच ऐसा नहीं नापना है हमको दूरी की, यहाँ से यहाँ तक हमने कह दिया एल लंबाई। दो बल के बीच लंबवत लेना है, मतलब नियरेस्ट रास्ता देखना है। तो इसका मान हमको निकालना है, किसका, इसका। इधर मान लीजिए ओ है, ठीक है। एक और लाइन खींच देते हैं हम इसके लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक आध दो लाइन और बना देते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमको ओ से एस का डिस्टेंस निकालना है, ओ से एस की दूरी। और ये एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, लंबवत है, मतलब यहाँ कितना अंश का कोण बनेगा, 90 अंश, यानी इसमें त्रिकोणमिति काम करेगी हमारी। अब देखिए ये इसकी वैल्यू एल है, मतलब ये भुजा भी एल है। अब ये क्या कहलाया, समकोण त्रिभुज बन गया। और ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब, और जिसमें कोण बनता है वो आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण। और आपको चाहिए ओ एस की वैल्यू, ओ एस क्या है, लंब। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, मतलब आप ध्यान रखिएगा, इधर हल कर दे रहा हूँ। देखिए ओ एस हमको चाहिए, ओ एस क्या है, लंब, ओ एस की वैल्यू चाहिए हमको। तो कैसे निकालेंगे, हम ऐसा रिलेशन देखेंगे साइन कॉस टेन में कि जिसमें लंब और कर्ण का रिलेशन हो। तो वो क्या है, सालेग्राम साइन, साइन है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए लंब बटे कर्ण। और हमको लंब क्या है, ओ एस, ओ एस, और कर्ण क्या है, कर्ण की लंबाई क्या है, एल। तो ओ एस बराबर क्या मिला हमको, एल साइन थीटा, ठीक ना। तो इधर लिख दीजिए आप एल साइन थीटा। इसी तरीके से ये भी निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। लिखने की ज़रूरत है नहीं, चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। देखिए विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण आ जाइए। अब आप एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी, यानी हम क्या निकालेंगे, लंबवत दूरी। एक बल का मान रख दीजिए, क्या है एक बल, एफ, F1 या F2 दोनों एक बराबर है, F इंटू दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी है, OS। अब आप इनके मान रख दीजिए, F की वैल्यू यहीं से देखकर लिखना है आपको, NI कैपिटल B छोटा b, OS क्या हुआ, L साइन थीटा। अब देखिए T1 बराबर टाउ, इसको बोलते हैं टाउ, क्या साउंड करेंगे इसको, टाउ, टाउ बोलेंगे, टाउ बराबर NI B, ये देखिए चौड़ाई गुणित लंबाई या लंबाई गुणित चौड़ाई, P इंटू एल लिखा है ना। लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब आयत का क्षेत्रफल, जो कुंडली हमने ले रखी है वो आयताकार कुंडली है, और उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आप ए रख लीजिए। अब आपको क्या कहना है, चूंकि थीटा बराबर क्या होता है, 90 डिग्री, किसके लिए, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो त्रिज्यीय हो, मतलब ऐसे ऐसे मैग्नेट रख दिए जाते हैं त्रिज्यीय। तो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के लिए थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90, यानी जो विद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र है ना, उसके बीच एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। जब धारा प्रवाहित होगी तो विद्युत क्षेत्र भी तैयार होगा ना। त्रिज्यीय होता है, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री। आप ऐसा लिख सकते हैं पुस्तक में, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के लिए थीटा बराबर 90 अंश, यानी कोण की वैल्यू कितनी हो जाती है, 90 अंश। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए T1 बराबर NI BA। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं NIAB। इसको कोई एक नंबर दे दीजिए आप, समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, यदि साम्य अवस्था, अब दूसरी कंडीशन कहिए आप, यदि साम्य अवस्था में कुंडली का विक्षेप फाई हो, साम्य अवस्था में कुंडली का विक्षेप फाई हो, तो ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण। देखिए आपको क्या कहना है, यदि
साम्य अवस्था में कुंडली का विक्षेप दिखा दीजिए आप। कुंडली का विक्षेप किससे दिखाएंगे? फाई से। हम फाई दिखाएंगे। कुंडली का विक्षेप फाई हो तो ऐठन बलयुग्म का आघूर्ण, कुंडली ऐठी हुई है उसका भी एक आघूर्ण तैयार होगा ना, बलयुग्म आघूर्ण। इसको आप मान लीजिए क्या, टाउ 2 मान लेते हैं। समानुपाती किसके हो जाएगा? फाई के। और इसको और सॉल्व कर लीजिए, टी टाउ 2 इज इक्वल टू सी फाई, जहाँ पर सी एक ऐठन एकांक ऐठन आघूर्ण है या स्प्रिंगों की ऐठन दृढ़ता है, जहाँ सी ऐठन दृढ़ता कहिए या आघूर्ण कह लीजिए, ऐठन आघूर्ण या स्प्रिंग की दृढ़ता है, जो आपको पसंद हो आप वो बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी बोलेंगे कोई इशू नहीं है। टाउ 2 बराबर सी फाई, इसको दे दीजिए आप कौन सा नंबर? दूसरा नंबर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है आपको। संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में देखिए ये दोनों टाउ बराबर होने चाहिए, दोनों बलयुग्म आघूर्ण बराबर होना चाहिए, तब तो बैलेंस होगा ना। अलग अलग आघूर्ण घुमाएंगे तो वो घूमेगा कैसे? तो संतुलन की स्थिति के लिए, संतुलन की स्थिति में टाउ 1 बराबर टाउ 2। अब टाउ 1 और टाउ 2 का मान आप समीकरण 1 एवं 2 से रख दीजिए। टाउ 1 का मान रख देते हैं, क्या है टाउ 1? एन आई ए बी बराबर टाउ 2 क्या है? सी फाई। ठीक है, अब आप क्या करिए, देखिए आपको क्या करना है। अब हो ही गया, लास्ट है, थोड़ा सा 2 मिनट का काम है। देखिए केवल जो चेंज होने वाली चीज़ है, धारा कम या ज़्यादा है ना, इसको यहीं रहने दीजिए, बाकी सबको इस तरफ भेज दीजिए फिक्स क्वांटिटी। जैसे फेरों की संख्या फिक्स है, ए क्या है? वृत्ताकार कुंडली जो सॉरी आयताकार जो कुंडली रखें उसका क्षेत्रफल है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और फाई। अब देखिए आप, ये एक नेतांक की तरह हो गए, ये तो खुद ही ऐठन आघूर्ण या जहाँ सी ऐठन आघूर्ण या स्प्रिंग की दृढ़ता है, या नेतांक लिख दो यार, या नेतांक, समानुपाती नेतांक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं उसको, या समानुपाती नेतांक। तो ये सारे क्या हैं? नियत अंक है, इनकी क्वांटिटी बिल्कुल फिक्स है। मतलब धारा किसके समानुपाती हो जाएगी? फाई क्या है? कुंडली का विक्षेप, अर्थात धारामापी की कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। इसको अब थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, अर्थात धारामापी धारामापी की कुंडली में प्रवाहित धारा, धारामापी कुंडली में प्रवाहित धारा किसके? कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है।
ठीक है, यही चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत है। और यह लास्ट में लिख दीजिए, यही वेस्टर्न टाइप चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत है। यही हमको समझाना था और ये हमारा आ गया क्या आंसर। I इज प्रोपोर्शनल टू फाई। जो धारामापी में धारा बह रही है वो विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर धारामापी से जब हम धारा जानते हैं कि इधर से धारा डिटेक्ट करती है कि धारा उस चालक में बह रही है कि नहीं, मतलब उसमें विक्षेप आ रहा है। अगर विक्षेप आ रहा है मतलब धारा जा रही है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत शॉर्टकट, बहुत इजी है। आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे बनने लगेगा आपसे। ओके, गुड लक।